जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी को भोग लगाते हैं, गुरु जी हमेशा भोग खाते हैं, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, चाहे वो हमें दर्शन देकर ही ब्लेसिंग्स देकर जाएं। जब भी हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो हम हमेशा गुरु जी को यही अरदास करते हैं कि गुरु जी अपने दर्शन दे दो, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, हमें किसी ना किसी तरीके से ये फील करा दो कि आपने इस भोग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने जब गुरु जी को भोग लगाया तब गुरु जी ने उनको अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई। संगत जी, ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको इस सत्संग से बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि गुरु जी किस तरीके से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो चलिए आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी हमें फील करवाते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। तो हुआ ये कि हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं घूमने गए हुए थे, तो हम नए साल पे अपने घर में नहीं थे। जबकि मुझे वहाँ पे जहाँ पे भी हम घूमने गए थे मुझे फील हुआ कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। नहीं तो नए साल पे मैं हमेशा कुछ मीठा बना के भगवान को भोग जरूर लगाती हूँ 1 जनवरी के दिन। तो इस बार मैं नहीं लगा सकी, तो हम लोग कोई 1 हफ्ते बाद वापस आए। नया साल का 1 हफ्ता बीत चुका था जब हम वापस घर आए। तो आते ही मैंने जैसे सामान संभाल के नहा धो के मैंने हलवा बनाया, कड़ा प्रसाद, और मुझे था कि गुरुजी को नए साल पे कड़ा प्रसाद भोग लगाना है। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, भोग के लिए रखा, और बस मेरे मन में ये था कि गुरुजी किसी तरह इसको स्वीकार कर लें, क्योंकि मैंने सुना था कई और सत्संग में कि गुरुजी ओम के दर्शन देते हैं। कुछ ना कुछ मतलब स्वीकार करने का आपको हिंट मिल जाता है कि गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। तो मैं बैठी रही कड़ा प्रसाद लेके, मैंने थोड़ा सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्र जाप साथ में चला लिया। मुझे बस ये था कि गुरुजी किसी तरह मेरा कड़ा प्रसाद भोग लगा लें, जिससे कि एक अंदर से हमें खुशी मिलती है कि चलो नया साल अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मैं काफ़ी देर बैठी रही। मुझे अपनी मंदिर जो मैंने घर पे बनाया हुआ है उसकी खिड़की से कई बार बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं, बहुत बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बार होते हैं। लेकिन उस दिन बाय चांस कोई बटरफ्लाई मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो बस मैं ऐसे बस जैसे होता है ना कि गुरुजी से हम क्या बोलना शुरू हो जाते हैं कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दर्शन दो, प्लीज़ दर्शन दो, मुझे कोई हिंट चाहिए कि आपने मेरा प्रसाद, कड़ा प्रसाद आपने भोग स्वीकार किया है। तो मैं बस आंखें बंद करके बैठी हुई थी, और इतने में क्या हुआ कि जो हमारे मंदिर मैंने एक छोटे से रूम में बनाया हुआ है, उसकी विंडो है। विंडो के बाहर एक छोटी सी जैसे बेबी बटरफ्लाई आके चिपक के बैठ गई उस पे। तो और जब मैंने पहले तो मुझे ऐसे समझ नहीं आया कि वो बटरफ्लाई है, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। तो फिर मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा सामने विंडो पे बटरफ्लाई बैठी हुई है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस दिन यहाँ पे मौसम ऐसा था कि कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आ रही थी। तो वो छोटी सी बटरफ्लाई कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एकदम से मुझे से खुश हो गई कि चलो, बटरफ्लाई का मतलब होता है कि गुरुजी ने दर्शन दिए। और जब मैंने बटरफ्लाई का कलर देखा, मेरे पास गुरुजी की एक जो स्वरूप है, फोटो स्वरूप चोले में, वो है जैसे उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर का चोला पहना हुआ है, और बटरफ्लाई के कलर बिल्कुल सेम चोले वाले थे। जैसे गुरुजी का चोला है वैसे ही बटरफ्लाई का कलर था। ऐसे लगे कि उसी चोले में से बटरफ्लाई के विंग्स बने हुए हैं, ऐसा सेम। मतलब मैं इतनी, जैसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कई बार ऐसे चमत्कार कर देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो मैं सोच रही थी मुझे कड़ा में ओम के दर्शन होंगे, जबकि गुरुजी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन मंदिर की खिड़की में दिए। और मैं बस जैसे एक होता है ना, अंदर से एक वो आता है कि हाँ गुरुजी साक्षात दर्शन हुए। मतलब मैं आंखें बंद करके
गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, जो भी मन में प्रे करना था वो करने लगी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली वो बटरफ्लाई गायब हो गई। उससे पहले, उसके बाद मुझे वो वाली बटरफ्लाई आज तक नज़र नहीं आई। मेरे घर के बाहर मुझे सफ़ेद नज़र आती हैं और ऑरेंज कलर की कई बार नज़र आती है, ज़्यादा सफ़ेद नज़र आती है। लेकिन वो एक स्पेशल बटरफ्लाई जो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी के चोले में से, चोले के कपड़े के जैसे उसके विंग्स बना दिए हमने, ऐसे डिट्टो से। तो मुझे बस ये था कि जब भी गुरुजी को हम सच्चे दिल से हम कहते हैं ना, गुरुजी हमें कोई अपने दर्शन दीजिए या कुछ, तो बस मन से देखना होता है, किसी ना किसी रूप में गुरुजी दर्शन दे देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बस मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी संगत को ऐसे दर्शन दे के ब्लेस करते रहो और सबका विश्वास दिन ब दिन और ज़्यादा बने, और ज़्यादा बने। बस मुझे ब्लेस करिए गुरुजी, हमारे घर परिवार को, सारी संगत को, सबका भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं, हमें गुरुजी को कैसे भोग लगाना चाहिए कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा के जाएं। संगत जी, हमें भी गुरुजी को हमेशा भोग लगाते हुए ऐसे ही बोलना चाहिए कि गुरुजी आप हमें ब्लेसिंग्स दे के जाइए। गुरुजी हमारे भोग को ज़रूर स्वीकार करना और हो सके हमें किसी भी फॉर्म में आकर दर्शन ज़रूर दे के जाना, ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस फील हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।